देखते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बोला, मान लिया कि मैं 2 डायमेंशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2 डायमेंशन में मतलब मेरे पास एक ही प्लेन के अंदर है, जो भी है सारे पॉइंट्स, सारे जितनी भी दुनिया है वो सारी की सारी दुनिया एक प्लेन ही है, उस प्लेन के बाहर कुछ भी नहीं है। जैसे ये जो भी आप स्क्रीन देख रहे हो, स्क्रीन का प्लेन, ठीक है। तो उस स्क्रीन के प्लेन में तो मैं 2 ही एक्सिस बना सकता हूँ, एक मैंने एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया। तो हमने क्या बोला, ओरिजिन का नाम ओ रख दिया, ठीक है। ओरिजिन का नाम ओ रख दिया, ठीक है। तो ओरिजिन से हमने पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इस पॉइंट ए तक चला, ठीक है। और कितना डिस्टेंस चला हमने, एक्स यूनिट चला, एक्स यूनिट चला यहाँ तक। फिर इस पॉइंट से हमने टर्न लिया और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चला, कितना चला हमने, वाई यूनिट चला, ठीक है, इतना चला। तो हमने पहले ये जो पहला वाला वेक्टर था, ये कितना वेक्टर बना, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक्स यूनिट चला, यानी ये वाला वेक्टर कितना हो गया, एक्स आई कैप, ठीक है। तो ओ ए वेक्टर को तो हम क्या बोलेंगे, एक्स आई कैप। फिर ए से आप पी तक चले तो ए पी वेक्टर कितना हो जाएगा, ए से पी तक आप चले तो वो हो जाएगा वाई जे कैप, क्योंकि जे कैप की डायरेक्शन में यानी पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में आप वाई यूनिट चले हो, ठीक है। तो ये दोनों हो गई। अब इन दोनों के मिलने से आप कौन से पॉइंट पे पहुँचे, आप इस पॉइंट पी पे पहुँचे। तो यदि इस पॉइंट पी को ओ से डायरेक्टली ज्वाइन कर दिया जाए तो ये जो नया वेक्टर मिलेगा ये होगा ओ पी वेक्टर। अब इस ओ पी वेक्टर तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ा, हमें पहले एक्स चलना पड़ा, किस डायरेक्शन में, आई कैप डायरेक्शन में, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, प्लस उसके बाद वाई यूनिट चलना पड़ा, किस डायरेक्शन में, जे कैप की डायरेक्शन में। तो हम उस पॉइंट पे पहुंच गए। तो इस ओ पी वेक्टर को अब हम क्या बोलेंगे कि दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर। तो जहाँ पे आप पहुँचे, वो नई पोजीशन पे पहुँचे, तो उस पोजीशन का इस ओ के रिस्पेक्ट में ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो दिस ओ पी वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। किसका, ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ओ यानी ओरिजिन, ठीक है। ओ को ओरिजिन बोलते हैं जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई है अच्छे से, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल क्या है, जैसे मैंने बोला ओरिजिन से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में 3 यूनिट चला। तो अगर मैंने यहाँ 3 यूनिट चला तो मेरे पास कौन सा वेक्टर आया, 3 आई कैप। ये ओ ए वेक्टर हो गया 3 आई कैप। फिर ए से पी तक मैंने 4 यूनिट चला तो मेरे पास कौन सा वेक्टर आया, 4 जे कैप। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे कौन सा वेक्टर मिलेगा, ओ पी वेक्टर। तो ओ पी वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स की डायरेक्शन में 3 आई चला प्लस वाई की डायरेक्शन में 4 यूनिट चला, तो 3 आई प्लस 4 जे, ये क्या हो जाएगा इस केस में, ओ पी वेक्टर हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। फिर हमने बोला कि मान लिया कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है, यानी कि ये वाला पॉइंट एक्स है, दिस पॉइंट इज एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। तो हमने क्या बोला, यहाँ से 3 यूनिट आगे बढ़े, तो 3 यूनिट आगे बढ़े तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कुछ भी था, ठीक है, एक्स कोमा 0 था ये पॉइंट, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस 3 हो जाएगा। खाली एक्स कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, चलो पूरा लिखने की क्या ज़रूरत है,
इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो एक्स था और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स प्लस 3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट पे आप पहुँचे, यहाँ से आपने 4 यूनिट और ऊपर चले, ठीक है। तो 4 यूनिट ऊपर चले तो इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना था, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट था और इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट, ए का भी, इस पॉइंट का नाम सी रख देते हैं, सी का भी, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट वाई ही था, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट हमने इस बार 4 यूनिट से बढ़ा दिया, तो बी का वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी का वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 4 यूनिट ऊपर चले गए तो इसका वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा वाई प्लस 4, ठीक है। तो अब ओवरऑल बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो गया एक्स प्लस 3 और वाई कोऑर्डिनेट हो गया वाई प्लस 4, ठीक है। तो जितना आपने एक्स में चला उतना आगे बढ़े, एक्स डायरेक्शन में उतना एक्स कोऑर्डिनेट बढ़ा दिया और जितना वाई में आगे बढ़े उतना आपने वाई कोऑर्डिनेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ से यदि आप ए बी वेक्टर निकालोगे तो ए बी वेक्टर कैसे आएगा, ए बी वेक्टर ए पॉइंट से 3 यूनिट एक्स की डायरेक्शन में चल के यानी 3 आई कैप प्लस 4 यूनिट जे की डायरेक्शन में चल के यानी 4 जे कैप। तो ये जो ए बी वेक्टर आएगा वो तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप के बराबर ही आ गया। वो बिल्कुल वैसा आया जैसा हमने पहले ओरिजिन से पी तक पहुंच के किया था, बिल्कुल सेम वही काम यहाँ से कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर इस तरह के बहुत सारे वेक्टर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा इस तरह का वेक्टर। तो कोई दो अलग पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला भी वेक्टर ऐसा ही हो सकता है, एग्जैक्टली ऐसा। यहाँ से एक और इंटरेस्टिंग बात हमें समझ में आई, वो क्या थी देखना ज़रा। वो इंटरेस्टिंग बात ये है कि मान लिया अपने पास कोई पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ठीक है, और कोई पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, ठीक है। तो अगर मुझे ए से बी तक जाना है तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक आया, सी तक आया, फिर मैं सी से बी तक गया, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में मैं पहले वाले क्वेश्चन में देखता हूँ मेरा हुआ क्या था, ध्यान से देखना। मैं जितना यहाँ से यहाँ तक चला था, ए से लेके यहाँ तक चला था जितना, वो 3 यूनिट था। अब आप देख सकते हैं वो 3 यूनिट कैसे आया था, बी के एक्स कोऑर्डिनेट और ए के एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का डिफरेंस, यानी एक्स प्लस 3 में से एक्स घटाऊंगा तो मुझे 3 मिल जाएगा। तो सिमिलरली मुझे x2 में से x1 घटा के ये पता चल जाएगा कि ये कितना चला इस डायरेक्शन में। तो x2 माइनस x1 चला आई कैप की डायरेक्शन में, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 के बराबर, ठीक है। ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कैसे आएगा, पिछले वाले पार्ट में देखते हैं। y प्लस 4 बी का कोऑर्डिनेट था y कोऑर्डिनेट और a का y कोऑर्डिनेट था y, तो दोनों का डिफरेंस कितना था 4 और 4 यूनिट ही हमने चला था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि y b के y कोऑर्डिनेट में से a का y कोऑर्डिनेट घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना चला मैं, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। तो मैं प्लस कितना चला, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप इतना चला, ऐसा बोल सकता हूँ। और ये वाली चीज़ हमने नीचे लिख रखी है, ये है x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। ये हो गया ए बी वेक्टर इस तरीके से, ठीक है। आई होप ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम 3D की बात कर लेते हैं। अभी तक हमने 2 डायमेंशन में बात करी, ठीक है। 3 डायमेंशन में पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे देखना ज़रा। मान लिया ये हमारा एक्सिस सिस्टम है, राइट हैंड एक्सिस सिस्टम, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम हमने ओरिजिन रख दिया। ये पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y, z है, ठीक है। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ये कैसे आया, ये जो लिखा हुआ है x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ओरिजिन से
x यूनिट चले, यहाँ से लेके x यूनिट चले कहाँ तक, इस पॉइंट तक। इस पॉइंट का नाम रख दिया मान लिया m, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, मान लिया मैंने इस पॉइंट का नाम m रख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, इस पॉइंट से चल के यहाँ तक आए, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया, इस पॉइंट तक जहाँ तक हम आए, इस पॉइंट का नाम रख दिया हमने n। फिर हमने क्या किया, इस n से चले ऊपर की तरफ, ठीक है, यानी ऐसे कितना चले, z चले, तो इस पॉइंट P पे पहुँचे। तो फिर से हमने क्या किया, सबसे पहले ओरिजिन से x की डायरेक्शन में x यूनिट चले, फिर जिस पॉइंट पे पहुँचे m पे, उस पॉइंट m से y की डायरेक्शन में y यूनिट चले, फिर जिस पॉइंट n पे पहुँचे उस पॉइंट n से z की डायरेक्शन में z यूनिट चले, ठीक है। तो 3 वेक्टर मिले हमें, एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। इन तीनों का जो सम होगा दैट विल गिव अस द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, यानी ओपी वेक्टर। तो ये हमने यहाँ पे लिखा है, दिस इज आवर रिक्वायर्ड ओपी वेक्टर। तो इसको आप बोल सकते हो 3D में पोजीशन वेक्टर, ठीक है, शॉर्टकट में पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O, यानी ओरिजिन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं हम। 3 डायमेंशन में इस तरह मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे ये वाले एक्सिस सिस्टम में x देखो आप यहाँ बना हुआ है, y यहाँ बना हुआ है, z यहाँ बना हुआ है ना। तो कई बार क्या होता है कि आपने देखा होगा कि x यहाँ होता है, y यहाँ होता है, z यहाँ होता है, वो एक ही बात है। ऐसा नहीं सोचना है कि ये लेफ्ट हैंड सिस्टम हो गया या अलग सिस्टम है, बिल्कुल सेम है, बस इसको देख अलग एंगल से रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, इसी सिस्टम को आप थोड़ा सा रोटेट कर दीजिए, मतलब इस वाले को रोटेट करके इधर ले आइए, इस x को रोटेट करके इधर ले जाइए, इस z को रोटेट करके इधर ले जाइए। तो पूरा एक बार अगर हमने रोटेट कर दिया तो हमें यही वाला सिस्टम मिल जाएगा। या फिर इसी को, जो ये वाला है, इसको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर दें तो फिर हमें ये वाला मिल जाएगा। तो दोनों सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है। इसमें भी कैसे काम करते हैं वो भी आपको दिखा दूंगा, वो भी बिल्कुल ऐसा सही तरीका है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल है, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया P है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2,3,5 है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम O ओरिजिन रख दिया। तो ओरिजिन से पॉइंट M तक चले कितना, 2i कैप, ठीक है। तो ये वेक्टर हो गया, ओ एम वेक्टर का वैल्यू हो गया 2i कैप। कौन सा वेक्टर, ये वाला वेक्टर ओ एम वेक्टर। फिर m से कहाँ तक चले, इस पॉइंट n तक चले कितना, 3j कैप। तो 3j कैप 3 यूनिट पॉजिटिव y की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चले, तो इस पॉइंट n पे पहुँचे। अब n पे पहुँच गए तो n से किधर जाना है, p पे पहुँचेंगे। अगर कितना चले, 5 यूनिट चले, तो हमने क्या किया, 5k कैप चले, यानी 5k कैप वेक्टर और जोड़ दिया इसके अंदर, यानी 5 यूनिट पॉजिटिव z की डायरेक्शन में चले। तो इन तीनों का जो सम आएगा, तीनों को मिला के जो वेक्टर बनेगा, दैट विल बी नोन एज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, यानी OP वेक्टर। दैट विल बी इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर का पोजीशन बता सकते हैं, ठीक है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं। जैसे यदि हम कोई और एग्जांपल लेना चाहें तो मैं आपको यहाँ पे लेके दिखा सकता हूँ। मान लिया ये हमारे 3 डायमेंशनल एक्सिस है, ठीक है। तो मान लिया कहीं दुनिया में कहीं और कोई और एक पॉइंट ले लिया, तो मान लिया इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -3, 4, ठीक है। तो अब हमें इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये मान लिया वाई एक्सिस है, ये मान लिया जेड एक्सिस है। तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चलना पड़ेगा, 2i कैप। वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हमें -3 चलना पड़ेगा, तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा -3j कैप।
जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा उसको बोलेंगे 4k कैप। तो तीनों का जो सम होगा वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताएगा, ओपी वेक्टर। तो ओपी वेक्टर विल बी इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। पॉइंट चाहे कोई भी हो, यानी सीधी सीधी एक बात समझ में आ गई, अगर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको -1 -2 3 ये दे दिए तो पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप क्या बोलोगे, -i कैप -2j कैप प्लस 3k कैप, सीधा सीधा। ठीक है, अगर कोई पॉइंट आपको Q दे दिया, उसके कोऑर्डिनेट किसी ने बोला 3, 4, 5 है, ठीक है, या चलो -5 कर देते हैं, तो OQ वेक्टर कितना हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। सिंपली उनके साथ i कैप j कैप k कैप लगाना है बस, और कुछ नहीं करना। तो ये उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किया जा सकता है, जैसे किसी ने बोला ये पॉइंट A है और कोई ये दूसरा पॉइंट B है, ठीक है, तो मैं कलर चेंज करके लिखता हूँ। ठीक है, तो मान लिया इसके कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 2 है, ठीक है, और B के कोऑर्डिनेट्स मान लिया 1, -2, 3 है, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो कहीं पे भी हो, किसी ने बोला मुझे ए बी वेक्टर चाहिए, तो मैं ए बी वेक्टर कैसे निकालूंगा। ए बी वेक्टर निकालने के लिए हम बी के एक्स कोऑर्डिनेट में से ए का एक्स कोऑर्डिनेट घटाएंगे 1 -2, उसके साथ लगाएंगे आई कैप प्लस, फिर क्या करेंगे, बी के वाई कोऑर्डिनेट में से, बी का वाई कोऑर्डिनेट है -2, उसमें से ए का वाई कोऑर्डिनेट यानी 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर उसके साथ लगाएंगे जे कैप प्लस, पी के जेड कोऑर्डिनेट में से, जेड कोऑर्डिनेट है इसका 3 में से ए का जेड कोऑर्डिनेट घटाएंगे यानी 2, तो उसके आगे लगा देंगे के कैप। तो ये जो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा -i कैप -5 जे कैप और ये +1 यानी के कैप। ठीक है, तो ये जो वेक्टर आया ये ए बी वेक्टर आ गया। सिमिलरली यदि आपको उल्टा करना होता, मान लिया बी ए वेक्टर निकालना होता, तो बी ए वेक्टर निकालना होता तो आप उल्टा करते, ए के एक्स कोऑर्डिनेट में से बी का एक्स कोऑर्डिनेट निकालते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 -1 आई कैप, फिर ए के वाई कोऑर्डिनेट यानी 3 में से बी का वाई कोऑर्डिनेट यानी -2 घटाया जे कैप प्लस ए का जेड कोऑर्डिनेट यानी 2 में से बी का जेड कोऑर्डिनेट यानी 3 घटाया के कैप। तो आपके पास इसका जस्ट ऑपोजिट वेक्टर आई कैप +5 जे कैप माइनस के कैप आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको पोजीशन वेक्टर निकालना आ गया और वेक्टर जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स निकालना आ गया। ठीक है, बिल्कुल फंडामेंटल बात है, बहुत सारे बच्चों को पहले से भी पता होगी। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। अगर किसी बच्चे को नहीं भी पता है तो वो कल को ये नहीं बोल सकता कि सर मुझे ये वाली बात बताई नहीं गई थी। ठीक है, अब अपने बात करते हैं 3D में ही अगर एक्सिस सिस्टम को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया जाए तो किस तरह से नज़र आएंगे, देखना ज़रा। हमने इस बार क्या किया, देखो जैसा कि मैंने बोला था, पहले हमने x को इधर लिया था, इस डायरेक्शन में लिया था, अब हमने x को इधर ले लिया, x इधर, y इधर, z इधर। तो सेम ही चीज़ है, करना क्या है, इस पॉइंट का नाम मान लिया हमने P रख दिया, ये वाला पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x की डायरेक्शन में चलना है, यानी x की डायरेक्शन में चल के इस पॉइंट M पे पहुँचना है। ठीक है, तो सबसे पहले x की डायरेक्शन में x यूनिट चले तो एक्स आई कैप ये वाला वेक्टर हो गया, ओ एम वेक्टर हो गया एक्स आई कैप। फिर m से n तक चले कितना, y यूनिट, यानी y जे कैप वेक्टर हो गया, कौन सा वेक्टर हो गया, ये एम एन वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर इस पॉइंट n से कहाँ जाना है अपने को, p तक जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है अब। ठीक है, इस डायरेक्शन में जाना है, कितना चलेंगे, z यूनिट चलेंगे, यानी z के कैप। तो इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो हमें क्या देगा, दैट विल गिव अस द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, यानी उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके देखें तो बिल्कुल सेम तरीके से देखना ज़रा, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स पक्का 3, 5, 2 आपको गिवन है। ठीक है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं और ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन से
यहाँ तक पहुँचना है तो सबसे पहले वही x की डायरेक्शन में 3 यूनिट चले, फिर y की डायरेक्शन में 5 यूनिट चले, फिर z की डायरेक्शन में 2 यूनिट चले, तो आप इस पॉइंट P पे पहुँचे, ठीक है। और इन तीनों वेक्टर्स का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू OP वेक्टर, यानी इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर, तो दिस इज इक्वल टू OP वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्पल मैं ले चुका हूँ पहले ही। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीट्यूड की तरफ, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड का, OP वेक्टर का, जो भी हमने OP वेक्टर निकाला उस OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, ठीक है, वो अभी देख रहे हैं। मान लिया ये वाला पॉइंट फिर से ओरिजिन है और इस पॉइंट का नाम है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, ठीक है। ये तो अभी हम देख ही चुके हैं कि सबसे पहले हम इस पॉइंट O से M तक जाते हैं, ठीक है, फिर M से N तक जाते हैं, फिर N से चल के P तक आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इधर जाना है, फिर हमें इधर जाना है और फिर हमें इधर जाना है, ठीक है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा, तो ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये वाला वैल्यू कैसे आया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि फिगर क्लीन रहे, ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से देखते रहना, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल को ध्यान से देखना ज़रा, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। एक बार दोबारा से देखना, क्या बोला मैंने, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये OMN, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, OMN ट्राइंगल में। यहाँ से देखना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है और इसके सामने वाला जो साइड है ON, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यदि मैं इसको ऊपर से देखूं, ठीक है, तो मेरे को ये कैसा नज़र आएगा, मेरे को ये ऐसा सा नज़र आएगा, ठीक है, OMN ऐसा नज़र आएगा, ठीक है। तो जिसमें क्लियरली O से लेके M तक यदि हम x यूनिट चले हैं तो OM कितना हो जाएगा, x यूनिट, और M से लेके N तक यदि हम y यूनिट चले हैं तो ये वाले डिस्टेंस होगी y यूनिट। और ये यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस की हेल्प से सब लोग ये तो निकालना जानते ही हो, तो ये आ जाएगा √(x² + y²). तो अभी हमें O से N तक की डायरेक्ट डिस्टेंस पता चल गई, यानी हमें ON पता चल गया ये वाला लेंथ कितना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ट्राइंगल चेंज करेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हमने ट्राइंगल चेंज कर दिया, इस ट्राइंगल की बात करेंगे, OPN, इस ट्राइंगल की बात करेंगे। इस ट्राइंगल में देखना बेटा, P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, इस पॉइंट P से एक N के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। तो अगर इसको मैं यहाँ सामने से फ्रंट से देखूँ तो मुझे ये ट्राइंगल कैसा नज़र आएगा, ऐसा सा नज़र आएगा, देखना। इस तरीके से ये 90 डिग्री हो गया, NOP, और हमें ON की वैल्यू ऑलरेडी पता है, अभी निकाली हमने, इसका वैल्यू है √(x² + y²। और N से P तक कितना डिस्टेंस चले हम, Z यूनिट, तो ये डिस्टेंस हो गया Z, NP हो गया Z। फिर पाइथागोरस की हेल्प से फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है तो OP निकाल सकते हैं। तो OP यदि आप निकालोगे तो वो आएगा ON का स्क्वायर, तो OP का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस PN का स्क्वायर। मतलब सीधा सीधा भी निकाल सकते हैं, फिर भी एक बार ऐसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये आ गया, ठीक है। तो ON कितना है, √(x² + y²), उसका स्क्वायर करोगे तो x² + y² ही बचेगा, प्लस PN है Z के बराबर, तो इसका स्क्वायर हो गया Z²। तो यहाँ से ये यदि OP का स्क्वायर है तो OP कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट,
तो ओ पी आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये वाली बात आप याद रखना, आगे से इस फॉर्मूला को हम याद कर लेंगे। यानी अगर किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हैं, यदि किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप हैं, तो उस पॉइंट से उस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इतने के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हो। या फिर आप बोल सकते हो कि अगर आपको कोई वेक्टर ओपी वेक्टर पता है, ठीक है, ओपी वेक्टर पता है, कोई वेक्टर कोई भी वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है, तो उस ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस ओपी वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है, ठीक है, वो है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो कोई बोले फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, तो हमारा आंसर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए वेक्टर के ऊपर मॉड लगा के, दैट विल बी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे ए वेक्टर के अंदर एक्स का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस वाई का काम 4 कर रहा है, तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर। जेड का काम -1 कर रहा है, तो आ जाएगा -1 का स्क्वायर। तो हमारा ओवरऑल आंसर कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 9 प्लस 16 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल टू √26 यूनिट्स। जो भी यूनिट होगा वो हम लगा देंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया है हमारे पास। इस तरीके से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं ए वेक्टर का। ठीक है, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, कोई भी वेक्टर दिया हो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ऐसे। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ डायरेक्शन की। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है। सबसे पहले तो किसी भी वेक्टर को हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। ये वाली बात अगर हमें समझ में आ जाए, जैसे कोई भी वेक्टर लिखना है तो उसको उसके मैग्नीट्यूड और इनटू उसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन को अलग से हमने पहले भी बोला था ए कैप बोलते हैं, और मैग्नीट्यूड को हम बोलते हैं ए मॉड ऑफ ए। ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट मिला के हो गया ए वेक्टर। तो ये जो ए कैप है, ये ए कैप क्या है, ए कैप इज़ नथिंग बट अ यूनिट वेक्टर। ए कैप क्या है, अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, सॉरी ए कैप नहीं, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, तो उस यूनिट वेक्टर को ही बोल देते हैं कि यही उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, मतलब उसमें से मैग्नीट्यूड अलग कर दिया। पहले क्या था, ए वेक्टर पूरा डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड पूरा था। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, तो हमने उसमें से ये मैग्नीट्यूड निकाल के अलग कर दिया, तो अपने पास सिर्फ डायरेक्शन बच गया। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्शन पूछनी है कहीं पे, बहुत सारी जगहों पे, तो आप क्या करोगे, खाली ए कैप अगर पूछा है आपसे तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे। यानी फॉर इंस्टेंस अगर किसी ने बोला कि ए वेक्टर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस के कैप है, तो अभी हमने पीछे कैलकुलेट किया था कि इसका मैग्नीट्यूड √26 आता है। तो ये जो आया इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 3/√26 आई कैप प्लस 4/√26 जे कैप माइनस 1/√26 के कैप। तो ये जो यूनिट वेक्टर आया, आप बोल सकते हो कि ये यूनिट वेक्टर ए वेक्टर की सिर्फ
डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर ये बोल सकते हो कि ये ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो एक तो तरीका ये हो गया डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। दूसरा तरीका होता है मेथड टू डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है हमारे पास एंगल। एंगल बता दो, ठीक है। तो एंगल फ्रॉम सम नोन डायरेक्शन, ठीक है, किसी नोन डायरेक्शन से एंगल बता दो कि इस डायरेक्शन से 30 डिग्री के एंगल पे है, किस तरफ है, इस तरीके से। जैसे कैसे बताएंगे वो, जैसे मान लिया हमने क्वेश्चन के अंदर बता दिया कि एक्स एक्सिस किस डायरेक्शन में, कहीं ना कहीं हमने अपना एक्सिस सिस्टम ले जाके फिट कर दिया। तो हमने बोल दिया ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लिया एक बार के लिए कि 2D में ही बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब कोई बोले कि एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे, पॉजिटिव एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एक सेकेंड, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एट 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर किसी ने ये बोल दिया तो फिर मुझे आई कैप जे कैप के कैप बोलने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता चल गया कि ये किस डायरेक्शन में एरो पॉइंटेड है, ठीक है। तो ये उसका डायरेक्शन हो गया, इस एरो की डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन हो गया। तो दूसरा तरीका ये होता है। तो ये वाला तरीका भी बहुत जगह यूज़ होता है, ये कहाँ पे और कैसे यूज़ करेंगे ये आगे समझ में आएगा। अभी के लिए तो आप सिर्फ ये पता रखो कि इस तरह भी बता सकते हैं डायरेक्शन को, और ए कैप निकाल के भी डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीक़ों से डायरेक्शन बता सकती है, डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो उसमें किस तरह पूछा गया है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो दोनों में किसी भी तरह बता दो चलेगा, ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन देखिए आपको पता चल ही जाएगा कि एंगल पूछा है या फिर ए कैप पूछा है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ऊपर यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है, दैट फॉर्मूला इज़ वेक्टर, कोई भी वेक्टर विल बी इक्वल टू उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन। यानी अलग से आपको उसका मैग्नीट्यूड और अलग से डायरेक्शन दे दिया, तो यानी उसकी डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर पता चल जाए आपको और उसका मैग्नीट्यूड पता चल जाए, तो वो वेक्टर आप लिख सकते हो दोनों को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे वो भी अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो उससे पहले थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में और जान लेते हैं।